तो नगर निगम का प्रथम सम्मेलन हुआ है। देखिए, बीजेपी से सूर्यकांत राठौर ने नामांकन भरा है। निर्विरोध सभापति चुने गए हैं सूर्यकांत राठौर। पीठासीन अधिकारी गौरव सिंह ने इसका ऐलान किया है। सूर्यकांत राठौर बनाए गए हैं नगर निगम के सभापति। अपील समिति के लिए भी चुने गए निर्विरोध। तो विनय निर्मलकर, राजेश कुमार गुप्ता, स्वप्निल मिश्रा, साथ ही देखिए महेंद्र अवसर अपील समिति के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। तो यहाँ पर देखिए निर्विरोध तरीके से सभापति चुने गए हैं और यहाँ पर अब नई जिम्मेदारी इनके पास में होगी। बीजेपी से सूर्यकांत राठौर ने नामांकन भरा तो निर्विरोध सभापति वो चुने गए हैं सूर्यकांत राठौर। पीठासीन अधिकारी गौरव सिंह ने इसका ऐलान किया है। सूर्यकांत राठौर अब नगर निगम के सभापति होंगे। अपील समिति के लिए भी निर्विरोध विनय निर्मलकर चुने गए हैं, राजेश कुमार गुप्ता और स्वप्निल मिश्रा, साथ ही महेंद्र अवसर अपील समिति के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। तो निर्विरोध तरीके से सभापति चुन लिए गए हैं सूर्यकांत राठौर। इनके पास में अब सभापति की जिम्मेदारी होगी। तो रायपुर नगर निगम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी से सूर्यकांत राठौर निर्विरोध तरीके से चुनकर आए हैं और सभापति बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया और नगर निगम के सभी निर्वाचित 70 पार्षदों ने मुझे समर्थन दिया। इसलिए मैं हमारे कांग्रेस दल के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने मुझे यहां पे अपना सहयोग दिया है, आने वाले 5 साल मैं उनके साथ खड़े रहूंगा, उनका पूरा सहयोग करूंगा। तो रायपुर नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर होंगे। भाजपा पार्षद दल की बैठक में राठौर के नाम पर मुहर लगी। पीठासीन अधिकारी गौरव सिंह ने सभापति के रूप में सूर्यकांत राठौर के नाम की घोषणा की है। बीएसटीवी से सभापति सूर्यकांत राठौर ने खास बातचीत की है, सुनिए। रायपुर नगर निगम को लेकर के पहली सामान्य सभा हो चुकी है, प्रथम सम्मेलन हो चुका है और सभापति के तौर पे बीजेपी के सूर्यकांत राठौर हैं। सर, आप निर्विरोध सभापति चुन लिए गए हैं। नगर निगम के 70 पार्षदों ने मुझ पर विश्वास किया, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझ पर विश्वास किया और आज निर्विरोध रूप से यहाँ पे सदन में मुझे सभापति के रूप में निर्वाचित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर, 5 बार के पार्षद हैं आप, बहुत लंबा समय नहीं है ऐसा कि अनुभव बहुत ज्यादा भी हो गया है, पार्टी ने देर कर दिया आपको बड़ी जिम्मेदारी देने में? देखिए, हम कहते हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। पार्टी कभी देर करी है ये आप लोगों को लग सकता है, लेकिन पार्टी में सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता है, सब कार्यकर्ता सक्षम कार्यकर्ता है, सब में अनेक योग्यताएं होती है। तो पार्टी को उनमें भी चयन करने में बहुत तकलीफ होती है और मुझे तो गर्व है कि आज कम से कम पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। 60 पार्षदों के बीच मुझे यदि सभापति के लिए उम्मीदवार बनाया है तो मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूँ, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो विश्वास उन्होंने मुझे व्यक्त किया है वो विश्वास में मैं कायम रहूंगा, खरा उतर के दिखाऊंगा। सर, पिछली सरकार शहर सरकार कांग्रेस की रही है, अब बीजेपी की सरकार है, तो क्या पुरानी फाइलें खोलने में ज्यादा ध्यान रहेगा या फिर विकास की तरफ शहर को लेकर जाएंगे? देखिए, मैं किसी की फाइल खोलने पे विश्वास नहीं करता, मैं कर्म करने पे विश्वास करता हूं। मैं अपनी लाइन लंबी करता हूं, किसी की लाइन छोटा करना मेरा कभी प्रयास नहीं रहा है। और जब हम अपनी लंबी लाइन करने का प्रयास करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, विकास की ओर अग्रसर होते हैं। और बाकी जो फाइलों का भ्रष्टाचार का मामला है वो माननीय महापौर जी का मामला, उस विषय में मुझे कुछ नहीं करना। ये जो सरकार शहर सरकार बनी है बीजेपी की, वो विकास की तरफ ले जाने की बात कह रही है शहर को, न कि पिछली कांग्रेस सरकार की फाइलें खोलने की तरफ। कैमरामैन भूपेन निर्मलकर के साथ रायपुर से BSTV के लिए शिवम दुबे।